हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। क्लास 12 फिजिक्स का ये वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने अभी इससे पहली वाली वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र आपको कराया था, उसकी धारिता का व्यंजक आपको कराया था। आज क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालनी है, लेकिन तब जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अर्थात देखिएगा, एक डेरिवेशन इस तरीके से भी आ जाता है कि टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। यानी कि सूत्र आपको निकालना है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखा दे रहा हूं। चित्र से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। यानी कि ये देखिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ओके, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। और इसमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र में इसके बीच में ये एक हमने क्या करा, परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। ये एक ऐसा पदार्थ भर दिया है जैसे कि कांच मान लो, या लकड़ी मान लो, या अभ्रक मान लो, या मोम मान लो। यानी कोई एक ऐसा पदार्थ जो परावैद्युत है, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है, के है, और इसका परावैद्युतांक कितना है, के है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी बताता हूं। थ्योरी से आपको मजा आ जाएगा। क्या है थ्योरी, थोड़ी सी लिखनी है। माना एक्स तथा वाई, एक्स एवं वाई संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। यहां पर एक्स वाई कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। ये वाली आपकी एक्स प्लेट है और ये वाली आपकी वाई प्लेट है, मैंने मान ली। ठीक है, ये एक्स प्लेट, यानी कि ये आपकी एक्स प्लेट है और ये आपकी वाई प्लेट है। ओके, इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक है, बात समझ लीजिए आप। तो यहां पे लिखा है, माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ये दो प्लेटें हो गई, ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी, देखिए ये बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। एवं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक छड़ या एक प्लेट रखी है। आप ऐसा समझ लीजिए, ये क्या है, टी मोटाई की एक छड़ है। ठीक है, यहां से देखिए मिटा दे रहा हूं इसको, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये क्या है, ये आपकी एक टी मोटाई की एक छड़ है। ठीक है, जिसकी मोटाई है टी, एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ है जो इन प्लेटों के बीच में रखी है। यानी कि ऐसे दो प्लेटें हैं, उनके बीच में मैंने एक छड़ रख दी। ठीक है, चलिएगा। तो अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये छड़ है जिसका परावैद्युतांक के है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस छड़ का परावैद्युतांक के है। ये जो छड़ ली है, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। इस प्रकार देखिएगा, यहां से अब समझिए, इस प्रकार प्लेटों के बीच डी माइनस टी मोटाई में वायु होगी। देखिए ध्यान से, डी माइनस टी। अब ध्यान से समझो, ये चीज समझने की, ये जिसने समझ ली वो सारी चीज सीख जाएगा। देखिए क्या, आपसे मैं कह रहा हूं कि यहां पे वायु भरी हुई है, इसके अंदर वायु भरी हुई है। ध्यान से समझिएगा, वायु भरी हुई है। क्या है इसके अंदर, वायु। अब यहां पर मैं क्या कर दूं, एक कोई पदार्थ रख दूं। ऐसे मान लीजिए यहां पर मैंने कोई लोहे की छड़ रख दी। आप ऐसा समझिए, ये लोहे की छड़ रख दी। तो अब देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, आप मैं कह रहा हूं कि 5 मीटर थी। और ये छड़ की जो छड़ कितने मीटर की है, 2 मीटर की है, या 2 सेंटीमीटर की है। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो छड़ है, इसकी मोटाई 2 इंच है, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये 5 इंच है। तो अब बताइए वायु कितने में बची। आप कहेंगे सर, यदि यहां से यहां तक की 5 इंच थी दूरी, और इस 2 इंच में हमने क्या कर दी, छड़ रख दी, तो बाकी की बची कितनी, ये वाली बची और ये वाली बची। इन दोनों को मिलाकर कितनी बचेगी, 3 इंच बचेगी। कैसे पता चली, इस 5 में से, ये आपकी टोटल थी 5, 5 में से ये वाली 2 इंच मैंने घटा दी। इसी तरीके से यहां से यहां तक देखिएगा, ध्यान से समझो, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो डी है। यहां से यहां तक की दूरी डी है, और ये टी मोटाई हमने घटा दी। कौन सी, ये छड़ की मोटाई मैंने घटा दी। तो डी माइनस टी, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग
और ये वाला भाग कितना बचेगा, डी माइनस टी भाग में, तो इसमें वायु होगी। यहां पर ये क्या है, वायु है। तथा टी मोटाई में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इस टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम, देखिएगा ये टी मोटाई है, तो टी मोटाई में ये आपका क्या है, परावैद्युत माध्यम है। ये परावैद्युत माध्यम है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये टी मोटाई में क्या है, परावैद्युत माध्यम है। तब बस इतनी थ्योरी लिखनी है, तब की बात चल रही है, तब तब अब देखिएगा यहां से, अब समझेंगे हम सारी चीजों को। तब क्या हो जाएगा, तब प्लेटों के बीच, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, देखिएगा प्लेटों के बीच की बात चल रही है वायु वाले क्षेत्र में, प्लेटों के बीच वायु में, देखिए यहां पे एक शब्द और जोड़ा है, वायु में। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकाल रहे हैं हम, वायु में। इसको मिटा दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये, ठीक है। चलिएगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहां पर निकाल रहे हैं, वायु में। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने EF0 से प्रदर्शित किया है। तो ये हमने कल निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ε0A ये होती है। जहां पर ये Q क्या है, Q इन प्लेटों पर आवेश की मात्रा है, ए क्या है, इस प्लेटों के पृष्ठ का यानी प्लेटों का क्षेत्रफल है, ए ε0 एक नियतांक है। तो वायु में, यानी ये जो यहां पर ये वायु वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो Q/A ε0 होगी, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं कि परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई। यहां पर देखिएगा, ये जो पदार्थ है यानी परावैद्युत छड़ है, इसमें भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें उत्पन्न हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आखिर वो की तीव्रता होगी कितनी, देखिएगा मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, ये देखिएगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये समझिएगा। इसमें ये जो छड़ है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं E से प्रदर्शित कर रहा हूं, और वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Q/K/ε0A। हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, जब भी कभी भी कोई K परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि परावैद्युतांक इस पदार्थ का K है, तो उस K का भाग करते हैं हमेशा। तो इसीलिए बस इसी में जब वायु होगी तो यहां पर इस तरीके से आएगा, और यदि कोई पदार्थ होगा, K परावैद्युतांक वाला पदार्थ होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ये तो आप जानते ही हो भली भांति, ठीक है। चलिए यहां पर ये दोनों चीज आ गई। अब हम मान के चल रहे हैं कि प्लेटों के बीच का विभव कितना है, V है। माना यदि प्लेटों के बीच का विभव कितना V है, तो यदि हम V निकालेंगे तो V बराबर हो कितना जाएगा, ध्यान से समझिएगा। प्लेटों के बीच का विभव है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पर, इस वायु वाले स्थान का, यानी कि यहां पर पहले छड़ का विभव निकाल देंगे, यानी कि परावैद्युत परावैद्युत छड़ में विभव, परावैद्युत छड़ में विभव प्लस वायु, प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान में, प्लेटों के बीच, देखिएगा यहां पे लिख देंगे हम, प्लेटों के बीच वायु में विभव, ठीक है। ये आपका, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, देखिए यहां पे कि यहां पे दो चीजें हैं आपके पास। क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये है, यानी कि एक ये छड़ है, ठीक है, और इसके बीच में वायु भरी हुई है। तो वायु वाले स्थान में आप वैद्युत विभव निकाल लो, और इस छड़ का विभव निकाल लो। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो प्लेटों के बीच का विभव निकलेगा, यानी कि यहां पर मैं क्या निकालूंगा, वायु का विभव निकालूंगा, और इस परावैद्युत पदार्थ का, यानी कि इस पदार्थ की छड़ का विभव निकालूंगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये प्लेटों के बीच का विभव निकलेगा। बात को समझ में आ गई, यानी कि यहां पर ये खाली स्थान है, इसका विभव, और इस प्लेट का, यानी कि ये परावैद्युत पदार्थ की छड़ है, इसका विभव, दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लेटों के बीच का टोटल विभव निकल जाएगा। तो वही चीज मैंने निकाला है यहां पर, ये देखिएगा V लिख दिया है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर छड़ में विभव कितना होगा, छड़ में विभव, देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है, V बराबर सूत्र क्या होता है भाई, देखिए एक E बराबर फॉर्मूला होता है, V/D होता है। तो यदि मैं यहां से V का फॉर्मूला निकालूं तो E इंटू डी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, E इंटू डी हो जाएगा। ये V का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये E इंटू डी हो जाएगा, ये हो गया E इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए परावैद्युत छड़ में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E मानी है। देखिएगा परावैद्युत
माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मानी है, ई मानी है। और इसकी दूरी कितनी है, ध्यान से समझिएगा। इसकी दूरी, परावैद्युत छड़ की दूरी कितनी है, यानी कि कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है इसकी, वो है टी। तो इसमें कर देंगे हम टी की मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब ये वायु वाले स्थान में, यानी ये जो खाली स्थान है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो है E0। तो यहां पर लगाएंगे E0। ओके। और साथ में इसकी दूरी कितनी है, वायु वाले स्थान की दूरी कितनी बची थी, कितनी बची थी, D माइनस टी, मैंने बताया था ना। वायु वाले स्थान में कितनी है वायु, देखिए यहां पर ही मैंने बताया था, ये देखिएगा। यहां पर थोड़ा सा मैं और अलग कलर ले ले रहा हूं, ये देखिएगा। ये टी मोटाई थी, ये वाली जो D माइनस टी है, यहां पर वायु है। तो ये इसलिए यहां पर ये चीज आ जाएगी। अब आपके पास में दोनों की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है V बराबर, देखिएगा थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई थी, ये विभव आपको समझ में आया, इतना हो गया। अब यहां से ई क्या है, ई है आपकी परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा ये यहां पे दोनों बातें लिखी हुई हैं। ये है ई का मान, ई का मान क्या था, ये देखिएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है ना, ये वाला है ई का मान, यानी कि परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये E0, ये देखिएगा E0 कितना है, ये है E0। और ई का मान कितना है, ये ई का मान है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा, देखिएगा ध्यान से। दोनों की वैल्यू ये देखिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। दोनों की वैल्यू ये V बराबर, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। और साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए यहां पर ये टी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टी हो जाएगा। फिर प्लस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। सॉरी, यहां पर के नहीं है, देख लीजिएगा, इसमें के नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहां पे देखिएगा, ये एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, और साथ में इसमें है D माइनस टी। देखिए दोनों वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी है, और यहां पर मैं आपको समझा दूं एक बार, ये देखिएगा, ये E0 की वैल्यू कितनी है, ये देखिएगा, ये रही, ये E0, सॉरी E0 की वैल्यू है इतनी, ये रही E0 की वैल्यू। और E की वैल्यू है ये, देखिए E की वैल्यू है ये, ध्यान से समझिएगा। E की वैल्यू मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ये आपका देखिएगा, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बार बार रंगना पड़ता है। ये E0 की वैल्यू है ये, ठीक है, ये आपकी ई की वैल्यू हो गई इतनी, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। और यहां पर ये देखिए, ये टी था, तो ये वाला टी आ गया। अब यहां पर हमारे पास में ये वैल्यू है एफ E0 की, E0 की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। और ये साथ में ये यहां पर dt हो रहा था, तो ये dt की मल्टीप्लाई यहां पे हो गई। बस यही करना था, बस काम खत्म। तो ये वैद्युत विभव निकल आया है। अब इसमें देखिएगा कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा, पीला ले लेते हैं कलर। ये एक तो Q कॉमन है दोनों में, एक एप्सिलॉन 0 A, ये दोनों चीज यहां पर कॉमन है। तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा T अपॉन, नीचे हो जाएगा K प्लस, और ये बचेगा D माइनस टी, डी माइनस टी इतना बचेगा। इसको ऐसा लिख दीजिएगा। तो ये आपका टोटल, ये जो टोटल है, ये विभव निकल कर आ गया। ये जो यहां तक क्या निकल कर आ गया, ये विभव निकल कर आपका आ गया है। हमको विभव नहीं निकालना था, हमको तो धारिता निकालनी थी संधारित्र की। तो यहां पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ये फॉर्मूला होता है। Q का मान देखिएगा, ये आपका Q का मान है, तो ये पूरा वैल्यू कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। देखिएगा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, C बराबर कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, Q की वैल्यू, चलो ये तो Q है, सॉरी ये V की वैल्यू है। ये देखिएगा, ये V की वैल्यू है। V की वैल्यू है कितनी, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। ये देखिएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू आपकी V की है। तो कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, फिर ब्रैकेट, यहां पर है T अपॉन K, फिर प्लस,
और डी माइनस टी, ये है। बस इतनी वैल्यू निकल आई ये। ठीक है, इसको यदि हम और आगे करें तो देखिएगा, इससे ये कट जाएगा, इस क्यू से ये वाला क्यू कट जाएगा और ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। तो सी बराबर आपका आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। इस तरीके से ये आपका सूत्र निकल कर आ जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ये वाला सूत्र इस तरह से देखने को मिलता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिएगा, ये वाला जो है टी अपॉन, देखो यहां पर मैं बता दूं, ये टी अपॉन के जो है प्लस डी माइनस टी है। तो मैं ये वाला जो प्लस है आप यहां पर जोड़ो या इसके साथ आप इधर भी जोड़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत है। यानी कि ये देखिएगा, मैं इसको यहां से मिटा सकता हूं इस तरीके से। ये आप देखिएगा, आप ऐसा समझिएगा, यदि x प्लस वाई लिखा हुआ है तो मैं इसको y प्लस एक्स भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये है, देखिएगा ये यहां पर क्या था, t अपॉन के फिर प्लस और ये d माइनस टी था। तो भाई d माइनस टी को मैं पहले लिख दूं फिर प्लस, और t अपॉन के को मैं ऐसे लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अब ये d और ये माइनस, इसमें से मैं यदि t कॉमन ले लूं, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का यदि t कॉमन ले लूं तो यहां से माइनस का t चला गया तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां ये हो जाएगा माइनस, ये t बाहर चला गया तो 1 अपॉन के। इस तरीके से कहीं कहीं पर लिखा होता है, ये लिखा होता है, तो घबराना नहीं है। इसी जगह पर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन ये नीचे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, और 1 माइनस 1 अपॉन के। तो घबराना नहीं है, आपको लगे कि यार ये क्या आ गया, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा देखोगे आप, बहुत जगह पर ये वाला सूत्र आप इस तरीके से भी लिखा देखोगे। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी का, ये ऐसे लिखा हुआ है यहां पर, और यही चीज ये हो जाएगी तो बात खत्म। तो यही वैल्यू है आपकी, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज से। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। हम जो भी करेंगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ नोट करके यहां पर लिख दिया है मैंने, देखिएगा विशेष पॉइंट। देखिए पहला बात को समझ लो, यदि कोई इस तरीके से संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, और उसके बीच हम क्या कर दें, कोई टी मोटाई की ऐसे कोई छड़ रख दी जाए, तो उसके बीच में जो धारिता का फॉर्मूला होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं, मैं मान के क्या चल रहा हूं कि यदि यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दें, यानी अभी तो हमने क्या भरा था, थोड़ा सा भरा था। यानी कि यहां पर देखिएगा, ये इस चित्र को देखिएगा, अभी हमने केवल इतने भाग में, ये इतने भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा है। क्या होगा यदि मैं इस पूरे भाग में यहां पर इस तरीके से, यानी कि पूरे भाग में क्या भर दूं मैं, परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से पूरे भाग में भर दूं, तब क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक ये जो मोटाई हमने इसकी ली थी वो टी ली थी, लेकिन अब ये मोटाई किसके बराबर हो जाएगी, इस डी के बराबर हो जाएगी। यानी कि संपूर्ण आयतन में इसके मैं भर दूं, मैं कोई पदार्थ भर दूं तो कितना हो जाएगा, ये जो मोटाई थी, अब ये जो मोटाई है किसके बराबर हो जाएगी, इस डी के बराबर हो जाएगी। ये मोटाई डी के बराबर हो जाएगी, टी की जगह पर डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस संपूर्ण स्थान में ही हमने क्या भर दिया, एक पदार्थ भर दिया, जिसकी टी बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो टी की जगह पर डी रख देंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, ये था, देखिए देख लो ये वाला, ये देखिएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी की जगह पर क्या रख देंगे, डी। तो डी अपॉन के फिर प्लस, और यहां पे आ जाएगा डी माइनस, इस टी की जगह पे भी आप डी रख दोगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, इस डी से ये डी कट जाएगा तो डी अपॉन के आ जाएगा, और के की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। इतना इतना आ गया। ये चीज हमने भी बताई थी, यदि किसी प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप समझ गए हो कैसे आया है और क्यों आया है। क्योंकि हमने टी की जगह पर डी रख दिया, एप्सिलॉन 0 ए, डी यहाँ पे के है प्लस ये डी माइनस टी था, तो टी की जगह पर हमने डी रख दिया, यहाँ पे भी टी की जगह पर डी रख दिया। इस डी से डी कट गया तो एप्सिलॉन 0 ए और डी अपॉन के बचा, के ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ गया। तो ये आपकी धारिता निकल कर आ गई। तो अब जो धारिता है इतनी हो जाएगी। अब मान के चलो
कि यदि वहां पर क्या करें, हम इस प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान में केवल वायु रखें, यानी कि इस छड़ को हटा दें, इस छड़ को हटा दें यहां से। जब छड़ को ही हटा देंगे तो यहां पर टी बराबर जीरो, क्योंकि कोई मोटाई नहीं रहेगी भाई, जो छड़ ही नहीं रहेगी तो टी बराबर जीरो। तो इसीलिए हम सी बराबर, देखिएगा सी बराबर क्या लेंगे, क्या था, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन, यहां पे था टी अपॉन के, ये था फॉर्मूला टी अपॉन के, और टी की जगह पर हम जीरो रख देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन के, फिर प्लस डी माइनस टी था टी की जगह पर जीरो, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन, ये सब खत्म, यहां पे डी बचेगा केवल। यही तो था वायु में, कल हमने वो ये था वायु का, वायु में इतनी धारिता होती है, यही चीज तो हमने कल संधारित्र की निकाली थी कि नॉर्मली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी थी, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस बनती हैं। यदि इनके बीच में हम कोई धातु रख दें तो धातु के लिए क्या होता है, के का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। जब अनंत हो जाएगा तो पूरा सी का मान भी अनंत हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रही है चीजें आपको। ये नोट्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, आज के नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।